जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुबह आमीन। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आज मैं आई हुई हूँ मार्केट, तो मुझे चाहिए था डाइनिंग टेबल। जैसा कि मैंने कहा हुआ था कि मैं डाइनिंग टेबल लूँगी और जो बीच वाला रूम है उसको मैं डाइनिंग हॉल ही बनाऊँगी, डाइनिंग रूम बनाऊँगी। तो उसी के लिए बस आज आए हुए हैं। और यकीन करें, मैं तो घर से तो हम लोग अपनी तरफ से जल्दी निकले। हम लोग तकरीबन 1 या 1:30 बजे घर से निकल गए थे, लेकिन इतना रास्ता बाहर, इतना रास्ता जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस तरह समझ लें कि बम्पर टू बम्पर जो है ना वो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अभी मैं बल्कि एक अखबार का जो छोटा सा स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे ज़रूर लगाऊंगी। और अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हम लोगों ने यहाँ से कौन सा टेबल पसंद किया वो तो मैं भी आपको बताऊंगी। आप लोग जो है ना इन सारे टेबल्स को अच्छी तरह से देख लें और आपको कौन सा अच्छा लगेगा वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हुआ कि जिस तरह से कि जब हम बाज़ार गए हैं तो वहाँ पर जाते ही जो टाइम था ना वो रश इतना था, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें वहाँ पे पहुँचते ही थोड़ी देर बाद जो है ना टाइम बहुत कम था कि हमें फ़ौरन से जो टेबल है ना अपना सेलेक्ट करना था। अच्छा जी, तो ये वाला जो टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला, ये मियाँ जी को बहुत ही पसंद आया। बहुत नाइस भी लग रहा था, देखने में भी बहुत डिसेंट सा अच्छा लग रहा था। इसका कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये वाला जो है ना वो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि चीज़ तो जाहिर सी बात है वही लेनी थी जो मुझे पसंद आनी थी। तो मियाँ जी को भी पता था कि लेना तो जाहिर सी बात है वही है जो इसको पसंद है। लेकिन मियाँ जी कह रहे थे कि ये वाला जो टेबल है इस पे बच्चे आराम से बैठ के खा भी लेंगे, और अगर स्टडी भी करना होगा तो इनको बड़ी आसानी होगी। इस टेबल को तुम स्टडी टेबल भी बना लोगी। और और अभी अभी चाय पिए तो उसकी वजह से गला थोड़ा सा हो रहा है ख़राब। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैं अभी यहाँ पे थोड़े से आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा डाइनिंग टेबल थे, बहुत ज़्यादा डाइनिंग टेबल थे। कुछ यहाँ पे पड़े हैं, कुछ नीचे वाले फ्लोर में पड़े हैं। अभी वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरा, ये वाली जो चेयर्स आप देख रहे हैं वाइट वाली, तो ये जो चेयर्स हैं इनको ज़रा नोट कर लें अच्छे से। इनकी एक जो चौड़ाई है वो बहुत कम है और जो लंबाई है वो भी कम है। तो यहाँ पर मैं एक और डाइनिंग टेबल जो दिखाऊँगी आपको, बल्कि और मेरी ना एक बचपन से पता नहीं क्या बुरी आदत है, एक बुरी कहेंगे या हम इस आदत को क्या बोलेंगे। मैं जब भी बाज़ार जाती थी ना, मुझे जाते ही जो चीज़ मतलब कि पहली नज़र में जो चीज़ मुझे पसंद आ गई है ना, तो बस फिर भले उसके बाद हम पूरा शहर घूम लेंगे, लेकिन मुझे आना वहीं पे जहाँ सबसे पहले आते ही मुझे जो सबसे पहली नज़र में जो मुझे चीज़ पसंद आ गई है। तो मेरे साथ इस तरह का कोई मसला है। मियाँ जी को भी बल्कि पता है। मियाँ जी कहते हैं मुझे पता है ये तेरी गंदी आदत है, तो जब बाज़ार जाती है ना तो तुम्हें जो चीज़ पहली नज़र में पसंद आ गई, बस उसके बाद तुम्हें चाहे हज़ारों चीज़ें उसी टाइप की कोई अच्छी से अच्छी दिखा लो, लेकिन तुमने कहना है कि नहीं मैंने वही जाना है, वही लेनी है। तो इस तरह से होता है। तो आज भी कुछ इसी तरह से हुआ कि इतने ज़्यादा डाइनिंग टेबल, जैसा कि आप देख भी रहे हैं माशाल्लाह से, सभी बहुत अपनी अपनी जगह पे सभी बहुत अच्छे थे, प्यारे लग रहे थे। लेकिन मुझे जो पसंद आया, इन सारे जितने टेबल पड़े हुए हैं उनमें सब में जो है ना जो हमने लिया वो तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा ये वाला जो टेबल दिखा रही हूँ ये भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था बल्कि ये वाला टेबल जो है। तो मैं इसको जब बाद में देखा, हम लोगों ने वो सिलेक्ट कर चुके थे जो लेना था, उसके बाद जो है ना उसका ऑर्डर दे दिया कि भाई ये वाला जो है ना नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि हमारे पास टाइम कम था, हमें जल्दी जल्दी से ऑर्डर देना था, उन्होंने फिर पैक करना था, फ़ौरन से उसको लोड करना था, उसके बाद जो है ना वो घर भेजना था। और मार्केट जो है वो बाकायदा बंद होना शुरू हो गई थी, बाहर से पुलिस की जो आवाज़ें हैं वो भी आने लग गई थी। और डाइनिंग टेबल आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा है यहाँ पे माशाल्लाह से एक भी था, अच्छा भी था, एमी भी था। और कुछ जो है ना मुझे इस तरह लग रहा था कि ज़्यादातर जो है ना वो रेस्टोरेंट वगैरह में जो है ना यूज़ होने वाले हैं। और कुछ इस तरह के थे जिनके ऊपर जो फ्रूट्स बने हुए हैं, और इसके अलावा जो एप्पल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बनी हुई है, कप बना हुआ है। तो वो मैं अभी बल्कि एक और दिखाऊंगी आपको। ये वाले जो टेबल है ना, ये ज़्यादातर जो है ना वो जो किचन, बड़े बड़े किचन होते हैं ना उसमें साथ ही उन्होंने टेबल रखा हुआ होता है, तो ये उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे एक लेना था, जो मैंने अलग से डाइनिंग रूम बनाना है तो मैंने उसके लिए टेबल लेना था। तो मुझे उस हिसाब से चाहिए था कि जो कि मेरे पूरे रूम को अच्छे से कवर भी कर ले और खूबसूरत भी लगे वहाँ पर पड़ा हुआ। और मतलब कि जाहिर सी बात है, चीज़ें ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि ये रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं। इनको आप अच्छे से एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लें और ये सारी ज़िंदगी तो है नहीं, हम कह सकते हैं, मतलब कितना आपके साथ चलेंगी कि जो है ना आपको याद होगा कि हाँ ये चीज़ हमने ली थी और ये चली भी है। तो अभी जो हम डाइनिंग टेबल है वो तो घर पे लेकर आ गए हैं। तो कौन से आपको इससे अंदाज़ा हुआ है या नहीं हुआ अभी? तो चलिए अभी ऊपर चल के मैं आपको दिखाती हूँ, जो फटाफट ये देखिए। तो अभी जो टेबल है हमारा ऊपर आ चुका है, तो अभी हमने लगा लिया। तो ये वाला टेबल जो है हमने लिया था, और जो मैंने कहा था ना वो वाइट वाली चेयर्स आप नोट करें, उसकी जो चौड़ाई है वो कम है। और इस तरह से मैं आपको बता रही थी
वो असल में मैंने इसलिए बताया था कि ये वाली जो चेयर्स हैं, ये देखिए मुझे इसकी चेयर्स ही ज़्यादा जो है ना वो पसंद आई हैं, क्योंकि मुझे जैसे ही मैं गई हूँ तो मैंने सारे डाइनिंग टेबल देखे, ठीक है, वो हर मैं काफ़ी ज़्यादा मैं देख 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 के तंग आ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये भी वैसे तो बहुत ओल्ड हैं, पुरानी है, काफ़ी देर से ही चल रही हैं, लेकिन अब मुझे जो है ना ये पसंद आई, तो मैंने कहा कि नहीं, बस मुझे यही चाहिए। इसका जो चेयर्स की वजह से जो मैंने ये टेबल जो है वो ख़रीदा। उसके बाद जो है ना, जो वाइट वाली चेयर्स के साथ मैं बता रही थी, भाई ने कहा कि अगर आप ये चेयर्स हटा के वो वाली चेयर्स लगाते हैं तो इससे हम आपको जो पैसे हैं वो कुछ कम कर देंगे। तो मैंने कहा इस चेयर्स में और उन चेयर्स में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा देखें, एक तो जो है वो चेयर की जो चौड़ाई है वो कम है, दूसरा जो है वो उसकी जो लंबाई है वो भी कम है, तीसरा जो है उसकी लकड़ी जो है वो अलग है दूसरी है, और ये जो लकड़ी है ये अच्छी वाली लकड़ी है। तो हम लोगों ने कहा नहीं भी, हमें तो यही वाली चेयर्स पसंद है। और इसका जो कलर है वो भी मैंने इस तरह का इसलिए पसंद किया क्योंकि मुझे लग रहा था, एक तो मेरा बच्चों वाला घर है, तो मुझे लग रहा था कि बच्चे जो हैं वो जाहिर सी बात है, आप जितना भी उनको समझा लेंगे उतना ही उन्होंने कोई ना कोई चीज़ खा के लाजमी जो हाथ है वो चेयर पर लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे मुझे, बल्कि मैं कहूँगी कि मुझे एक टिप ज़रूर दीजिएगा कि मैं इन चेयर्स की जो कैसे जो है ना वो इनको करूँ कि जो बच्चे अगर खा लेते हैं। ज़्यादा तो मुझे जो टेंशन है वो हुसैन की और अयान की है, क्योंकि वही हैं अभी छोटे हैं जो वो लगा सकते हैं, इस तरह से खाते हुए हाथ अपनी चेयर्स पे लगा सकते हैं। उसके अलावा जो हसन नसीब है वो तो माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है हम दोनों मियाँ बीवी भी माशाल्लाह अच्छे हाथ से बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग तो नहीं लगाएंगे। तो खैर मजाक कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ब्लड जो है कितनी ज़्यादा इस ग्लास के ऊपर थी, और मैंने बल्कि जो है ना आते ही फ़ौरन से पहले कोशिश की कि इसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि मैंने कहा कि बच्चे जो हैं वो हाथ लगाएं इससे पहले मुझे जो है ना इसको अच्छे से क्लीन करना है। तो वही बस इसको मैं क्लीन कर रही थी। और अच्छा, और इसके अलावा मैं क्या कर रही थी, हाँ, उसके अलावा जो है ना हमने भाई को बोला कि अगर हम इसके ऊपर वुडन का वो लगाते हैं जो इसका फ्लोर है, तो उन्होंने कहा कि देखें वुडन का लगाने से भी आपकी जो प्राइस है वो आई थिंक कुछ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा। उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा ना पजल कर दिया था इस चीज़ में। फिर हम लोगों ने पूछा कि अगर हम इसके ऊपर ब्राउन कलर का अगर शीशा लगवाते हैं तो वो जो है वो भी महंगा वाला था, जो प्लेन ब्राउन कलर का। उन्होंने कहा वो तो ऑफिस वगैरह में ज़्यादातर चलता है, तो वो वाला आप लगाएंगे तो आपकी जो चेयर्स हैं इनकी लुक जो है ना वो वाली नहीं आएगी, फिर समझ लें कि आपकी चेयर जो है ना वो दब जाएंगी। तो फिर हमने कहा कि चले रहने दे। फिर एक अच्छा, वो जो वाइट वाला शीशा था वो सबसे सस्ता वाला था, मतलब कि डाइनिंग टेबल तो सब भी ही थे जैसा कि आपने देखा होगा, देखे ही थे। तो ये वाला जो मतलब कि एक ग्लास है इसका, ये भी महंगे वाला ही था, और जो चेयर्स हैं वो भी इसकी महंगी वाली चेयर्स मैं इसकी ये भी दिखा रही हूँ आपको, बल्कि मैं कह रही थी कि हटाओ इसको, इसको मैं बोल रही थी कि फिर मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा जो चेयर्स हैं वो भी। तो माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मुझे जो है ना ये भी दीजिए। हालाँकि अभी जो है ना मैं सोच रही थी कि ये डाइनिंग टेबल जो है ना यूज़ ना करूँ, वो इसलिए ना यूज़ करूँ क्योंकि अभी मुझे इसके जो डाइनिंग टेबल के जो वो है नैपकिन वगैरह हैं, जो टेबल कवर हैं, वो मुझे अभी सारी चीज़ें जो है ना वो लेकर आनी है, ताकि जो इसका ग्लास है वो ख़राब ना हो जल्दी। तो ये चेयर्स देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। आपको पसंद आई है ना कि नहीं आई होंगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई है ये। मुझे देखते ही जो है ना सबसे पहले यही मैंने कहा कि बस यही लेना है, और उन भाई को भी समझ आ गई थी कि बस भाई इस बंदी ने इस चेयर्स और इस टेबल पर हाथ रख दिया, बस अब वो यही लेगी, चाहे आप जितने भी उसको टेबल दिखा दो। तो वो भाई भी बड़ा चलाक था। खैर पैसे तो कम कोई कर ही नहीं रहे हैं ना, चाहे आप कोई छोटी से छोटी चीज़ भी ले रहे हैं ना, उसके भी प्राइस जो है ना वो कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है तो जो 1.5-2 महीने बाद लॉकडाउन जो है खुला है, तो उसके बाद हम लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, और उन लोगों को भी जाहिर सी बात है ज़रूरत है जो उन्होंने आगे लेबर रखी हुई होती है, फिर उसके अलावा दुकान का किराया हो गया, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने निकालनी है। तो जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग पहुँचे फटाफटी, और लॉकडाउन खुलते ही जो रोड ब्लॉक होना शुरू हुए हैं, ओए हुए तबाही, इतना रश था जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो मैं तो बल्कि मियाँ जी को कह रही थी क्या बनेगा, उन्होंने कहा कि देखना अभी लॉकडाउन जो है दोबारा से शुरू हो जाना है, और फिर बड़ा सख्त वाला होना है। तो मैंने कहा ये तो बात वाकई में सही है, जो लोग इसीलिए ना फटाफट ही शॉपिंग कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये लॉकडाउन दोबारा होगा ही होगा। तो बल्कि मुझे तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत थी, मैं तो इसीलिए निकली कि अभी भी मैं जो है ना वो काफ़ी सारी मेरी शॉपिंग बल्कि रह गई, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल ही पूरे टाइम पे वहाँ पे पहुँचे हैं, और जस्ट हम लोगों ने टेबल ही सेलेक्ट किया और साथ ही जी बाहर से शोर आने लग गया, जल्दी से पुलिस वाले आ गए सारे, जी मार्केट बंद करें। और जो टाइम हो गया था उनका पूरा, मेरे ख्याल में 4 बजे का टाइम था, लेकिन 5 बज गए थे, तो उन्होंने 5 बजे जो है ना वो सारी मार्केट बंद करवा दी। और फिर मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि हम लोग गए भी वहाँ पे और सिर्फ एक डाइनिंग टेबल लेकर हम लोग घर पे आ गए, कुछ भी नहीं हम खरीद सके, क्योंकि सारी जो मार्केट थी हमारी वो बंद हो चुकी थी, हमारी नहीं है, उनकी जिनकी भी थी मार्केट जो है वो बंद हो गई थी। तो फिर मैंने कहा
चलें कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे। तो जो अब जाहिर सी बात है जो इसको जो ज़रूरत की चीज़ें, जैसा कि आपको पता है जो ग्लास का टेबल का इसका जो ग्लास है वो मुझे ऐसे ख़राब हो जाएगा अगर मैं उसको इसी तरह से यूज़ करती रहूँगी। तो उसके लिए जो टेबल के जो कवर हैं वो मुझे लाजमी चाहिए। तो जो मैट से होते हैं ना बने हुए वो वाले मुझे लाजमी चाहिए, तो वो मैंने लेकर आने हैं। उसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ें जो हैं वो लेकर आनी है। तो अच्छा जी, शाम का टाइम था जब हम घर में फिर आगे फिर पहुँचे, फिर फटाफट बच्चों के लिए अब क्या बनाएं, अफ्तारी का टाइम भी हो गया था। तो बाहर तो कुछ आपको पता है मिलता नहीं है, फटाफट ये था कि घर पे पहुँचे और घर पे ही जाकर बनाएंगे। तो फिर मैंने मंगवाए फटाफट से फ्रोज़न पराठे मंगवाए, साथ में चपली कबाब बनाए और बच्चों को फिर मैंने दे दिए। तो बच्चों को मैं कह रही थी कि अभी जो है ना 1-2 दिन रुक जाओ, मुझे जो इसकी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद जो है ना आप टेबल पे बैठ जाना। तो बच्चों ने कहा कि नहीं जी हमें बैठना है, अभी बैठना है। तो मैंने कहा चलो जी फिर आप बैठ जाओ, आप अपना शौक़ पूरा करो। जाहिर सी बात है जब घर में एक नई चीज़ आती है तो उसमें बच्चों को ही क्या बड़ों को क्या सबको शौक़ होता है अभी जल्दी से उसको जो है ना वो यूज़ करना है। तो मैंने फिर कहा कि चलो ठीक है बैठ जाओ फिर आप, और बच्चों ने बैठ के फिर वहाँ माशाल्लाह से खाया, उनको अच्छा लगा। और इसके अलावा जो है ना इंशाल्लाह जो इनका पढ़ाई का भी ज़्यादा सिस्टम होगा वो टेबल पे ही होगा, क्योंकि मियाँ जी कह रहे थे कि जिनके जो कमरे हैं बच्चों की वो जो जब नीचे बैठ कर पढ़ते हैं या कुछ भी तो इनके जो कुब हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो टेबल पे बैठेंगे तो शायद इनकी कमरे जो है ना वो सीधी हो जाएंगी, तो फिर ये सीधा ही बैठा करेंगे। तो अभी जो मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने दराज से पहली दफ़ा जो है ना वो कुछ ऑनलाइन मंगवाया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे शायद मैंने जो डाइनिंग टेबल है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो जबकि ऑनलाइन कहाँ मैंने ऑर्डर किया है जी, आपके सामने मैं जाकर लेकर आई हूँ। क्योंकि मेरा टाइटल ऐसा है ऑनलाइन शॉपिंग, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो ऑनलाइन मैंने मंगवाया है वो ये है। कुछ दिन पहले हसीब जो है ना वो दराज की एक ऐप जो है वो खोल के बैठा हुआ था, ऐसी चीज़ें देख रहा था, मम्मा आपको कुछ चाहिए तो बताओ, हम आपको घर में बैठे बैठे जो है ना ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवा कर देते हैं। तो मैंने देख रही थी, फिर मुझे ये ना एक कुछ समझ में आया डस्टर सा, मैंने कहा अच्छा चलो ये चीज़ क्या है, इसको ज़रा ओपन करो दिखाओ ज़रा। तो फिर उसने मुझे दिखाया तो मुझे लगा कि ठीक है ये एक तो सस्ता भी है, बहुत ही सस्ता है ये ना। तो मैंने कहा इसको मंगवा के देखते हैं। वैसे तो ज़्यादातर यही सुना है कि जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, तो काफ़ी सारों का एक्सपीरियंस जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने जब ये मंगवाया तो मैं इसकी प्लास्टिक देख रही थी, मुझे इसकी प्लास्टिक जो है वो अच्छी लगी है। और दूसरी चीज़ जो इसका मतलब कि कलर भी मुझे पसंद आया, अच्छा है कलर, रेड कलर का था, और इसकी प्लास्टिक भी अच्छी थी। और ये किस तरह से यूज़ होता है, इसका एक अंदर हैंडल था, उसको मैंने लगाया इस तरह से करके बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बड़े खांसी तो ऐसा होता है अक्सर मुसलसल बोलने की वजह से हमारा जो गला है वो ख़राब भी होने लगता है। क्योंकि बीच में बिल्कुल भी ब्रेक मैंने ली नहीं है, मुसलसल जो है वो मैं बोली जा रही हूँ। और इसको अच्छा मैं लगा रही थी तो मैं बड़े आराम से लगा रही थी कि कहीं ये टूट ही ना जाए, क्योंकि मुझे यही था कि ऑनलाइन जो है ना शॉपिंग ज़्यादातर जो होती है ना वो एम ही होती है, तो वो ना हम वैसे लगाते लगाते कहीं तोड़ ही दूँ और यहीं पे पूरी हो जाए। और फिर मैंने इसको जब लगाया, लगाने के बाद मैंने इसको यूज़ किया, यकीन करें मैंने इसको आप जैसे बेडशीट उतारते हैं ना, तो जो इसका मैट्रेस होता है अक्सर मैट्रेस में जो डस्ट होती है, डर्ट होती है, वो ना आप जितना मर्जी उसको झाड़ लें वो निकलती नहीं है। तो जब आप ये यूज़ करेंगे उसके ऊपर, मैट्रेस अपने जो होता है उसके ऊपर यूज़ करेंगे तो जो उस पर जितनी डर्ट है वो निकल जाएगी। उसके अलावा आप अपने सोफे इसके साथ क्लीन कर सकते हैं अपने घर के। अच्छा जी, तो सॉरी, अच्छा जी आप इसके साथ घर के जो पर्दे हैं वो साफ़ कर सकते हैं, सोफ़े साफ़ कर सकते हैं। जैसा कि इत्तफ़ाक़न जो मैं चेयर्स लेकर आई हूँ डाइनिंग टेबल की, वो भी इससे बड़ी अच्छे से क्लीन हो सकती हैं। अच्छा मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी सफाई नहीं की, जस्ट ये वाला सोफ़ा किया, एक बड़ा वाला सोफ़ा किया, तो मैट्रेस तो मैंने क्लीन नहीं किया। यही मैंने क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो देखते हैं क्या निकला इसके अंदर से क्या नहीं। और इसका ये खोलने का बिल्कुल भी तरीका नहीं जो मैं खोल रही हूँ। इसके ऊपर जो वाइट से कलर का बटन लगा हुआ है उसको दबाना था और बड़ा ईजीली जो है ना उसने खुल जाना था, लेकिन मैं ना उसको बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती जो है ना लगा कर, जाहिर सी बात है जब पहली दफ़ा आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो इसी तरह से आप जो है ना उल्टी सीधी हरकतें करके उसको जो है ना एक्सपीरियंस लेते हैं। अच्छा जी ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में पता चलता है जी ये तो बड़ा ईजीली खुल जाना था। तो ये देख सकते हैं ये मेरे ना छोटे वाले दोनों सोफ़ों के ऊपर ये जो रुआं सा है, ये जो डस्ट है जो अक्सर जो है ना हवा में उड़ती रहती है और आप इसको झाड़ते भी हैं उल्टा आपके नाक में, मुंह में, कान में जो है ना ये चली जाती है। तो इसको ना बड़ा आसान तरीका के बजाय आप इसको झाड़ें झूड़ें तो इसको आप आराम से जो है ना वो साफ़ कर लें इसके साथ।
तो अभी मैं ये जो चेयर है वो भी करके दिखा रही थी, लेकिन ये जो चेयर है अभी तो बिल्कुल ही न्यू है, इसके ऊपर जो रैपर वगैरह चढ़ा हुआ था तो इसके ऊपर तो इतनी डर नहीं थी। हाँ, इसका जो डाइनिंग टेबल का ग्लास था वो बहुत ही गंदा था, जैसा कि मैंने दिखाया। उसको मुझे साफ़ करने में भी बहुत टाइम लग गया। एक दफ़ा तो उसको मैंने क्लीन किया, फिर इरमिश ने किया, फिर अच्छा जी मेरे मियाँ जी ने किया, फिर जाकर कहीं वो ग्लास जो था वो साफ़ हुआ था। बहुत ही गंदा था, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ करके हमें नहीं दिया। तो इसकी जो प्राइस है डाइनिंग टेबल की, आप लोग पूछेंगे वो तो बताई नहीं, तो वो मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे ना कहना था कि आप सब लोग जो है ना वो तुक्का लगाइएगा कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी होगी। मे बी आप लोगों में से बहुत सारों को पता भी होगी इसकी प्राइस, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इसकी प्राइस जो है। फिर उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह बताऊँगी डाइनिंग टेबल की जो प्राइस है वो क्या है। लेकिन मैं एक दफ़ा जो है ना आप सबसे पूछना चाह रही थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है मेरी जो वॉइस है वो यहीं पे होगी ख़त्म। आगे थोड़ा सा मैंने जो कुछ शॉपिंग की थी उसमें मैंने इसी तरह से बस छोटू सा क्लिप जो है ना वो घर में इसी तरह से बस बोलकर मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। अबाया लेके आई थी, एक अपना स्टॉलर लेकर आई थी, और मैं शैम्पू लेकर आई थी। जो मेरे पहले वाले जो शैम्पू थे जैसा कि वो आपने देखे होंगे जम्बू वाले, जो कि मुझे जर्मन से मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने भेजे थे, लेकिन वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी फिर मैंने वही मंगवाया, तो वो छोटा सा क्लिप जो इसमें मैंने ऐड कर दिया है, जो कि मैं आज जाकर लेकर आई हूँ। तो खैर अपना जो है ना ख्याल रखिए, अपनी केयर करिए, और आगे वो वाला मेरा छोटा सा क्लिप देख लिया। उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। तो ये पहले तो रियल वाली जो वॉइस थी वही थी, जस्ट अभी मैंने सुना ही है तो मुझे लगा कि फ़ैन की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने वो म्यूट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो ट्रेसमे का शैम्पू है ये मैंने मंगवाया है अभी, क्योंकि जो पहले मेरे शैम्पू थे मैंने जैसा कि बताया कि वहाँ से मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने जर्मन से भेजे थे, लेकिन अभी जो है ना वो शैम्पू ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर मियाँ जी अभी देख कर लेकर आए हैं शैम्पू। मैंने उन्हें बोला था कि उनसे पूछ के जो सबसे अच्छा वाला होगा ना वो लेकर आइएगा। और मैं जो ना कोई एक शैम्पू यूज़ नहीं करती, मैं ना चेंज करती रहती हूँ, कभी कोई शैम्पू यूज़ करती हूँ, कभी कोई शैम्पू यूज़ करती हूँ। कोई रेगुलर मेरा एक शैम्पू नहीं है, तो इसी तरह से जो है ना वो चेंज करना भी चाहिए। आप रेगुलर एक शैम्पू जब यूज़ करते रहते हैं आपके बाल कभी झड़ने लग जाते हैं, कभी सफ़ेद हो जाते हैं, और कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बड़े रफ से हो जाते हैं। तो जब आप इस तरह से चेंज करके करते हैं ना तो आपको उससे पता चल जाता है कि क्या चीज़ आपको अच्छी जो है ना वो लगी है आपके बालों पर, क्या जो है ना वो आपको सूट किया क्या नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ होगी। और सेकंड जो मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो मेरा अबाया है मैं वो लेकर आई थी। और अबाया मुझे तो अच्छा लगा है, पसंद आया। जब मैंने पहना है तो मियाँ जी ने भी कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट मैं बैठी हुई थी, थकी हुई थी, तो मैंने ना पहन कर बिल्कुल भी नहीं दिखाया। मैं इसी तरह ना इसको हैंग करके जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये मैं अबाया लेकर आई हूँ, और बहुत ही अच्छा मिल गया था। ये जो अबाया है आई थिंक मेरे ख्याल में ये हमें मिला है 1600 का मिला है ये ना कुछ, हाँ 1600 का ये अबाया मिला है। और दूसरा ये जो आप स्टॉलर देख रहे हैं ये मुझे मिला था तकरीबन कितने का, ये मिला है जी 300 रुपये का। तो ये भी बड़ा अच्छा था, इसका कलर बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ जो इसका स्टफ़ है, यकीन करें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का, बड़ा नरम सा जो स्टफ़ है ना वो वाला था। और इस तरह के जो कलर्स हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और जो इस तरह का स्टफ़ होता है वो गर्मियों में बड़ा अच्छा रहता है, बजाय इसके कि आप जो वो रेशमी से या फिर वो थोड़े से वो दूसरे वाले लें ना, तो वो आपको एक तो गर्मी में पसीना आता है, ऊपर से बड़ी उलझन होती है। तो इस तरह का जो है ना वो सही रहता है। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा ब्लॉग है वो यहीं तक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा, और घरों में रहें और अपने बच्चों को और अपने आप को जो है ना वो सेफ रखें। रश इतना ज़्यादा ना